राम राम जी, कैसे हो आप सभी। उम्मीद है अच्छे ही होंगे। पिछले कल वाली वीडियो में आपने देखा था हम पहुंचे थे चंडीगढ़, और ये वीडियो मेरी है नेक्स्ट डे इवनिंग टाइम 9 बजे से। इस टाइम हमने खाना वगैरह खा लिया था, और मैं यहाँ पर जो अरबी के पत्ते लाई थी गांव से उनको कट कर रही हूँ। मजबूरी में ही मेरे को कट करने पड़ रहे हैं। मॉर्निंग टाइम का मैंने व्लॉग शूट नहीं किया क्योंकि मैंने आज मॉर्निंग टाइम ढेर सारे काम निपटाए। आप पता है हमें सोने के लिए भी रात को अच्छा खासा टाइम हो गया था। 12:30 बजे के करीब हम सोए थे और अर्ली मॉर्निंग में जगी थी। बच्चे गए कॉलेज, हस्बैंड जी ड्यूटी। 6:45 बजे घर से निकले थे तो उनका लंच बॉक्स, तो आपको पता पिछले कल की भी थकान थी, तो मैंने बस 9 बजे अपना व्लॉग शुरू किया है पूरे फ्री होकर। आज दिन को मैंने ढेर सारे कपड़े धुले, सफ़र के कपड़े थे कुछ, एक हम यहाँ चेंज करके गए थे। प्रिंस ने पूरा ढेर लगा रखा था अपने कपड़ों का, घर लगाने वाले, यूनिवर्सिटी वाले, वो पूरे मैंने धुले। और साथ में आज मैंने जितनी भी रूम की अलमीरा है पूरी डेकोरेट की, चेंज किए कपड़े, नीचे उतारे, तीनों रूम की मैंने अलमीरा साफ की। मेरा पूरा दिन निकल गया और अभी मैं इवनिंग टाइम नहाई, अपना डिनर बनाया, खाया, बर्तन साफ किए, और हस्बैंड जी खुद ही यहाँ कपड़ों की तह बनाने लग पड़े हैं। इन्होंने देखा मैंने दिन के कपड़े धुले थे जो सूख गए थे, मैंने बेड पर रखे थे निकाल करके, तो इन्होंने तह बनाना इनकी शुरू कर दी। और मजबूरी में मैंने ये पत्ते अब कट करना शुरू किए। इसका एक ही कारण है क्योंकि ये ना बहुत जल्दी सूखते हैं, तो मैंने सोचा इनको कट करके कुछ इनका जुगाड़ लगाकर बनाकर रख दूं तो नेक्स्ट ये काम आ जाएं। जब ये सूख जाते हैं तो इनका ना तो टेस्ट रहता है। और फिर मैंने ना ये सारे जितने भी पत्ते थे कुछ एक मैंने अपने पड़ोसियों के लिए भी दिए हैं जो मेरे आस पड़ोस की हिमाचल की हैं और आर्मी फैमिली से, तो 2-3 फैमिलियों को मैंने ये पत्ते भी दिए, साथ में सब्जियां कुछ एक ना बांट कर हम देते हैं, तो वो भी मैंने दे दी। ये मेरे पास बचे थे, ये मैंने कट कर दिए हैं। इसमें मैंने मिक्स किया है बेसन, मिर्च जो देगी मिर्च होती है, हल्दी, नमक, और इसमें हल्का सा पानी डालकर मिक्स करेंगे। पानी ज़्यादा नहीं डालना है क्योंकि जब हम अच्छे से मिक्स करते हैं इसको दबा दबा करके तो अपने आप ही ये पत्ते बैठ जाते हैं। और नमक भी बहुत ही क्वांटिटी में डालना है, तो मैंने इनको ना दबा कर मिक्स किया। और देखिए कितने से बचे हैं, थोड़े से। मैंने ना बड़े बड़े 2 लड्डू टाइप बना लिए हैं, इनको मैं स्टीम करूंगी। तभी मैं बोल रही थी इनमें नमक बहुत ही कम ऐड करना है। एक मैंने इसमें हरी मिर्च भी कट की है, और ये बड़े लड्डू टाइप मैंने बना लिए हैं। अब मैं करूंगी इनको स्टीम। तो मैंने स्टीमर ले लिया है। सबसे पहले इसमें लगाया है ऑयल, एक में मैंने 3 रखे और दूसरे में भी मैं ऑयल लगाऊंगी, उसमें 2 रख दूंगी। थोड़ा बड़े साइज के इसलिए बनाए क्योंकि बाद में इनको कट करके ही तलना है या तड़का लगाना है, कुछ भी करेंगे। यहाँ बर्तन में मैंने पानी बॉईल कर लिया, इसमें नींबू कट करके डाला है, जो बर्तन है ना काला नहीं होता है, और इसको रख दिया है स्टीम करने के लिए। कम से कम इसको रखना है 15 से 20 मिनट, और इसके बाद हम ढक्कन खोलेंगे। देखिए जी स्टीम हो चुके हैं। इनको मैं निकाल कर प्लेट में रख दूंगी, और जब ये ठंडे हो जाएंगे तो इनको फ्रिज में रख दूंगी। जब दिल करेगा तल लिए, और उसके बाद तड़का लगाकर भी खा सकते हैं एज ए पकौड़े। इसके बाद आपसे मिलूंगी मैं नेक्स्ट डे मॉर्निंग टाइम 5:15। वैसे 4:45 बजे का अलार्म लगाया था, आधा घंटा तो मेरे को लग ही गया। पिछला हमारा पूरा बिजी निकला था, तो बस अलार्म लगने के बाद भी ना 10-15 मिनट ऐसे आधा घंटा निकल ही जाता है। और इस टाइम मैंने डोर खोले, ये हमारा मेन डोर है, इसको खोला है, और इसके बाद जाऊंगी मैं बालकनी वाले डोर में। हस्बैंड जी ने वैसे पहले ही पर्दे इस डोर के हटा दिए हैं। और बाहर देखिए 5:15 बजे के करीब का टाइम है। हमारी सोसाइटी की लाइटें बंद हो चुकी हैं और अंधेरा ही लग रहा है। वैसे आसमान की तरफ जब कैमरा करना तो आसमान की तरफ ही लाइट दिख रही है। इसके बाद जाएंगे हम मॉर्निंग वॉक के लिए। थोड़ी सी अपनी रूटीन चेंज कर रहे हैं हम।
मॉर्निंग वॉक के लिए हम निकले हाईवे की साइड। इसका एक बेनिफिट है, जब हम पूरा एक राउंड लगाते हैं तो 5 किलोमीटर हमारे कंप्लीट होते हैं। वैसे पार्क भी है, पर पार्क में जाते हैं बस वही गिने चुने 2-4 चक्कर लगाए और उसके बाद एक दूसरों को देखकर ना पार्क में ऐसा होता है कि चलो योगा कर लेते हैं, चलो यहाँ बैठ लेते हैं, ऐसा चलता है। पर जब हम लॉन्ग रूट से होकर जाते हैं तो हमें पता है घर हम जब पहुंचेंगे तभी 5 किलोमीटर पूरे होंगे। तो मैंने यहाँ रनिंग ली है, बहाने से हम एक्स्ट्रा चल पड़ते हैं। जैसे एक साइड से निकलते हैं दूसरे साइड से घूम कर आते हैं, जब हम अपने फ्लैट में पहुंचते हैं तो पूरे 5 किलोमीटर होते हैं। तो इस टाइम हम घर पहुंच चुके हैं और यहाँ पर निकाल रहे हैं मौसमी का जूस। हस्बैंड जी एक और मौसमी का कट्टा लेकर आए। पिछले कल जब ड्यूटी से ये आए थे तो इन्होंने एक और मौसमी का कट्टा लाया था। इससे पहले जो हमने लाया था वो फिनिश हो चुका है, क्योंकि आपको पता है कम से कम 4 मौसमी हम निकालेंगे, मतलब जूस 4 मौसमी का तो 1 गिलास भरेगा। एक जने के लिए 4 मौसमी आप हिसाब लगा लीजिए, 4 जने हैं हम फैमिली में तो अच्छा खासा लग जाता है। तो अब दूसरा कट्टा ये पिछले दिन ले आए थे, यहाँ पर मौसमी जूस निकाल लिया है। मैं और हस्बैंड जी बैठकर करेंगे मौसमी जूस इंजॉय। बहुत ही हेल्दी होता है, खासकर बात करें बरसात के मौसम में, बारिश हो गई कुछ भी आए, ये डिटॉक्स भी करता है हमारी बॉडी को और हेल्थ के लिए सबसे बेस्ट है। इसके बाद मैं डायरेक्ट लग पड़ी हूँ अपनी खाने की तैयारी में, भूख भी लग पड़ी है। और दूसरी बात, आज छुट्टी है, आज है संडे, छुट्टी वाला डे है। बच्चों को भी कॉलेज में छुट्टी होती है, हस्बैंड जी को भी छुट्टी होती है। संडे और सैटरडे को हस्बैंड को छुट्टी होती है। एनसीसी जो है चंडीगढ़ की, इसमें सैटरडे और संडे ऑफ रहता है। बच्चों को भी कॉलेज में छुट्टी रहती है। और यहाँ पर कुछ हस्बैंड जी देख रहे थे, को भी दिखा रहे थे। मैं आटा गूंद रही हूँ पराठे के लिए। आज हमारे यहाँ पर बनेंगे आलू के पराठे। और कुछ भी हो, मोबाइल में कुछ भी इनको दिखे ना, दौड़ कर मेरे को दिखाने के लिए आते हैं, ये देख कुछ भी है, चाहे वो हंसने वाली बात हो या कुछ भी नई बात हो, मेरे को दिखाने के लिए आते हैं फट से। और मैंने आटा गूंद कर रख दिया, उसमें थोड़ी सी अजवाइन ऐड की थी, साथ में नमक। और यहाँ कद्दूकस कर लूँगी मैं पनीर को। पनीर वैसे आप चूरा मूरा भी बना सकते हैं, पर जब हम कद्दूकस करते हैं पनीर तो जो पराठा है वो बिल्कुल इक्वल बनता है और हर एक जगह पनीर फैल जाता है। तो इसको अच्छे से कद्दूकस करेंगे। मैंने कल ही पूछा था तो प्रिंस की स्पेशली डिमांड थी कि पनीर का पराठा बनाना है मम्मा कल, और छुट्टी वाले दिन बच्चों की पसंद की ही चीज़ बनती है। वही मेरा डायलॉग हमेशा की तरह, जो मेरा लंच बॉक्स जाता है तो ज़्यादातर सब्जी का ही जाता है, तो फिर बच्चों की भी सुननी पड़ती है। तो मैंने बोला चलिए आज छुट्टी है तो पनीर का पराठा बना लेते हैं। यहाँ पर मैंने पनीर कद्दूकस कर लिया है और साथ में ही ये प्याज हस्बैंड जी ने मेरे को चॉप करके दिया। 3 बड़े बड़े प्याज चॉपर में चॉप किए थे मोटे मोटे, और इसमें नमक मिक्स करके रहने दिया था। इसका एक ही रीज़न है, अगर हम नमक मिक्स करके नहीं रखेंगे, निचोड़ेंगे नहीं इसको और डायरेक्ट हम कट करके सीधा पनीर में डालेंगे, जैसे हम बाद में नमक मिक्स करेंगे तो एकदम से प्याज छोड़ेगा पानी और पूरा पनीर पानी पानी हो जाएगा। तो अलग से इसमें नमक ऐड करके 5-10 मिनट के लिए रहने देना है और फिर प्याज को निचोड़ लेना है। और यहाँ पर मैंने एक हरी मिर्ची की है, हल्दी, और साथ में इसमें जाएगी देगी मिर्च। नमक ऐड करेंगे हल्का सा, बिल्कुल हल्का सा, क्योंकि मैंने नमक आटे में भी ऐड किया है। और इसको मिक्स करेंगे बढ़िया जैसे। अब कोई भी डर नहीं है, ये जो मैंने स्टफिंग बनाई है इसमें से कोई भी पानी नहीं निकल, बिल्कुल ये लिक्विडी नहीं होगा। और जो हमारा पराठा है ना तो चिपकेगा ना तो फटेगा। ऐसी पनीर वाली स्टफिंग जब हम भरेंगे और पनीर में जब हम प्याज मिक्स करते हैं तो पराठे का टेस्ट
2 गुना हो जाता है। तो सबसे पहले मैंने बड़ी जैसे एक पेड़ा बनाया, उसको थोड़ा फैला लिया है। उसके बाद भर दी है पनीर और प्याज की स्टफिंग। इसको बंद कर देना है ऊपर से गोला जैसा बना करके, और इसको बाद में रखेंगे परात में और इसको फैलाएंगे। जो उंगलियों के सहायता से धीरे 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 बाहर की तरफ प्रेशर देते फैलाएंगे। यहाँ पर जितना चौड़ा हो सकता है कर लेना है, यहाँ पर परात पर ही। और इसके बाद फिर हल्का हल्का सूखा आटा इसमें लगाना है। बेलन और चकले के ऊपर इसको बेलना है, हल्का हल्का प्रेशर दे करके। ये बिल्कुल चपाती से भी आसान तरीके से बनेगा पराठा। देखिए, ना ये कटा, ना ये फटा, और ना तो ये चिपचिपा हुआ। और यहाँ पर मैं आपको दिखाऊंगी पराठे को, हल्की हल्की स्टफिंग इसकी बाहर भी आई है। और जब हम इसको पकाएंगे ना, ये ही टेस्ट होता है इस पराठे का। जो अंदर की स्टफिंग है ये भी तवे के ऊपर पकेगी, तो इसकी ना एक अलग ही टेस्ट होता है। सबसे पहले मैंने दोनों साइड पराठे को पका लिया है। डायरेक्ट ना आटे के ऑयल या घी नहीं डालना है। तो यहाँ पर मैंने सबसे पहले दोनों साइड पकाया और उसके बाद ही मैंने इसमें घी ऐड किया है। सबसे बेस्ट पराठे बनते हैं लोहे के तवे के ऊपर। वैसे जब मेरे को जल्दी लगी हो तो मैं 2 तवे रख लेती हूँ। एक मेरे पास नॉन तवा है तो उसके ऊपर मैं ऐसे चपाती टाइप बना लेती हूँ, और जो मेरा लोहे का तवा है इसके ऊपर मैं घी लगा लगा कर पकाती हूँ। तो ऐसे थोड़ा पराठे बनाने में जल्दी होती है। तो आज मैंने तो ऐसे एक ही तवा रखा है, और क्योंकि फिर स्टफिंग भरना बेलना थोड़ा टाइम लग जाएगा। तो यहाँ देखिए पराठे जो है ऐसे सबसे बेस्ट बनते हैं और जल्दी भी बनते हैं। और सबसे जल्दी बस वही है, थोड़ा थोड़ा आटा पेड़ा लिया और इसको फैलाया, इसके बीच में स्टफिंग भरी, और यहाँ पर मैंने पराठे पूरे सेक दिए हैं। बारी अच्छे खासे पराठे बनाए हैं मैंने आज, क्योंकि बच्चों की पसंद के पराठे हैं। और बच्चे मेरे दोनों अभी कॉलेज जाते हैं, यंग हैं खाने वाले, और हम भी, मैं भी, हस्बैंड जी भी खाने के थोड़े शौकीन हैं। और कभी कभी हम जो ये एक्स्ट्रा होता है जाते हो गए खा लेते हैं। वैसे ज़्यादातर हम यही कोशिश करते हैं कि सब्जी चपाती ये सिंपल वाला खाना बने, क्योंकि आजकल का जो रहन सहन है आपको पता ही है कैसा हो रखा है। और यहाँ वैसे हमने आज अपनी रूटीन चेंज की है। मॉर्निंग टाइम से सोच रखा है बाद डेली 4:45 बजे जग कर जाएंगे वॉक के लिए, क्योंकि अभी पीछे बिल्कुल टाइम नहीं लग रहा था। एक तो बारिशें थी, फिर एकदम से गांव चले गए, और अभी की रूटीन थोड़ी थोड़ी हल्की हल्की हमें चेंज करनी है। आगे फिर सर्दियां आ जाएंगी, धुंध पड़ जाती है तो भी फिर नहीं निकला जाता है। तो 20 के 2-4 जो ये महीने हैं 2-3 दिन, तो हमने सोचा है थोड़ी अपनी हेल्थ का भी ध्यान रखा जाए। और यहाँ पर मैंने पराठे बना दिए हैं। इसके बाद चाय देखिए आप, पूरा फ्राई पैन ऊपर तक भरा है। इसका एक ही रीज़न हुआ, मेरे हस्बैंड जी का चाय रख देना। मैं एक साइड बना रही थी पराठे, और मैंने देखा ही नहीं इन्होंने चाय में कितना पानी डाल दिया। इन्होंने पूरा ऊपर तक भर दिया, साथ में दूध भी डाल दिया, साथ में चाय पत्ती, इलायची, फिर क्या डाला था, अदरक, सब कुछ डाल दिया था। जब मेरी नज़र गई फ्राई पैन में तो मैंने बोला ये क्यों भरा ऊपर तक। बोला मैंने सोचा इतना ही लगेगा, चलिए कोई बात नहीं। चाय बच गई थी मेरी बहुत ज़्यादा, जो मेरे को फेंकनी पड़ी थी। और मैंने दूध लिया है, आपने देखा होगा एक गिलास में मैंने दूध डाला था। अपने लिए मैं दूध ले रही हूँ, और हस्बैंड जी और बच्चे ले रहे हैं चाय। इनको भी मैंने पूछा पर ये नहीं, हमें चाय के साथ ही पराठे खाने हैं। तो मैंने दूध लिया है, इसका एक ही रीज़न है, मेरे को फिर से ना मुंह में हल्के हल्के छाले होने लगे हैं, तो मैंने सोचा मैं दूध ले लेती हूँ। और अब हम अपना खाना इंजॉय करेंगे सारी फैमिली बैठ करके। यही होता बस छुट्टी वाला दिन जो हमारे इकट्ठे बैठकर होती है। और
चलिए जी, यहाँ मैंने एक गिलास में डाल ली थी मलाई हस्बैंड जी को, और वैसे प्रिंस को भी डाली थी। दीक्षांत ने मना कर दिया, दीक्षांत मलाई नहीं खाता है और प्रिंस खा लेता है, हस्बैंड जी भी खा लेते हैं। तो यहाँ पर हम चारों खाना एंजॉय किया। नीचे बैठ गए थे हम और बच्चे उस साइड बैठ गए थे। लाइट चली गई एकदम से, और जो हमारा डाइनिंग टेबल के ऊपर वाला फैन है, जब लाइट चली जाती है तो वो ना इन्वर्टर के ऊपर नहीं चलता है, पता नहीं क्यों नहीं चलता, बस एक वही फैन नहीं चलता, बाकी पूरे घर के हैं इन्वर्टर के ऊपर। तो फिर हम ना दूसरी साइड आ गए थे और इसके बाद बर्तन धुलना शुरू कर दिए हैं। बर्तनों का ढेर देखिए कहाँ से आ जाते हैं इतने बर्तन, सिर्फ पराठे ही तो बनाए पनीर के और बर्तनों का ढेर हो गया इतना खासा। साथ पहले मैंने जूठन हटाई, उसके बाद उसको रखा दूसरी बेसिक सिंक में। फिर मैंने बेसिक सिंक को धुला खाली करके पूरी को बढ़िया जैसे, और इसके बाद ही मैं बर्तन धुलूंगी। ऐसे थोड़ी हाइजीनिक बनी रहती है, क्योंकि ना बर्तनों में भी जूठन जूठन होती है और एकदम उसमें लगाना तो फिर ना ऐसे गंदा गंदा जैसे लगता है। और बर्तन क्लीन करने के बाद जाऊंगी मैं किचन में, किचन क्लीन करूंगी। ये जो गैस स्टोव है, वैसे मैंने मॉर्निंग टाइम में ना किचन की भी सफाई की थी, ज़्यादा डीप वाली सफाई नहीं की थी, पर मोटी मोटी तो मैंने की थी। बहुत ज़्यादा हो रखा था फ्रेंड्स, गैस का बहुत ख़राब कंडीशन हो रखी थी। प्रिंस खाना बनाता था, उसको होती थी जल्दबाजी। मैंने अच्छा खासा टाइम लगाया गैस स्टोव को क्लीन करने के लिए। विम लिक्विड घोल कर पहले डाला, 5-10 मिनट के लिए रहने दिया, उसके बाद ये चूल्हा धुला। इसमें भी मैंने अच्छा खासा टाइम लगाया था किचन में। और अभी बस मोटा मोटा हाथ घुमाना है, जब थोड़ी क्लीनिंग हो जाए अच्छे वाली तो उसके बाद नहीं होती है। अब पर खाना खाने के बाद या बनाने के बाद तो एक बार सारे किचन में हाथ तो घुमाना पड़ता है। और इसके बाद नेक्स्ट देखिए, अब मेरे किचन की क्लीनिंग पूरी हो चुकी है और इस ब्लॉग को मैं यहीं पर एंड करूंगी। नेक्स्ट मेरा आज दिन फिर पूरा बिजी रहने वाला है, पूरे घर की डीप वाली क्लीनिंग होगी। बाकी बची हुई है कुछ एक, मैंने मॉर्निंग टाइम पिछले कल निपटाई थी, कुछ एक बची हुई है वो मैं करूंगी। और इसके बाद इस ब्लॉग को तो मैं यहीं पर एंड करूंगी। कल मिलूंगी आपसे, तब तक के लिए राम राम।